बात करते हैं कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग। सब्जेक्ट है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट एमकॉम पार्ट 2 सेमेस्टर 4 रिसीवेबल मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 5। ठीक है, कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग। ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में मैंने पूरा लेसन का एक व्यू बताया कि ये रिसीवेबल मैनेजमेंट होता क्या है, एक फर्म को इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, क्या इसकी पॉलिसीज है, क्यों इसको लाया गया। अब मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग के बारे में, जहाँ पे आपको कुछ फॉर्मूलाज हैं और जिनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज ये फॉर्मूलाज हमें बहुत काम आएंगे जब हम सम को सॉल्व करेंगे। बिलीव मी, ये चैप्टर बहुत ही इजी है। स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग में कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज एज ऑफ रिसीवेबल, कि कितना टाइम तक ये रहेगा, तो कंप्यूट करना है, मतलब हमें कैलकुलेट करना है एवरेज एज ऑफ रिसीवेबल। यहाँ पे हम उसको कस्टमर एज्यूम करेंगे कि उसका एवरेज एज कितना है, मतलब वो कितने टाइम तक वो दे पाएगा, तो वो हमें कैलकुलेट करना है। उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि यहाँ पे डेटर टर्नओवर या फिर डेब्ट कलेक्शन पीरियड का यूज करना होगा। डेब्ट कलेक्शन पीरियड की मुझे इतने पीरियड में देना पड़ेगा, है ना। अब देखो, कोई कस्टमर आता है शॉप में और वो सामान लेके जाता है क्रेडिट बेसिस पे, मतलब कि उधारी में, आप मुझे इतने का दे दो, मैं आपको कल देता हूँ, पहचान हो गई सपोज, तो डेली जाता है वो उसके शॉप में, तो ऑफकोर्स उसको क्रेडिट में दे देगा। जब वो क्रेडिट में दे देगा तो वो कब देगा, है ना, डेब्ट कलेक्शन पीरियड हो गया वो। तो डेट एंड टर्नओवर, यहाँ पे ये डेब्ट यूज किया गया है। ठीक है, तो अभी इसका मीनिंग है कि दिस रेशो शो रिलेशनशिप बिटवीन नेट क्रेडिट सेल्स, की कितना क्रेडिट सेल्स गया है, और एवरेज ट्रेड डेटर्स, कि डेटर्स के बीच में कितना, कस्टमर्स के बीच में कितना ट्रेड हुआ है, और इसको एक्सप्रेस किया जा रहा है रेट के थ्रू। तो डेटा टर्नओवर के लिए फॉर्मूला है क्रेडिट सेल्स डिवाइड अकाउंट रिसीवेबल, कि क्रेडिट सेल्स, कंपनी ने इतना क्रेडिट सेल्स किया और डिवाइड कर दो अकाउंट रिसीवेबल। अगर आप ये आपको क्वेश्चन में दिया तो ठीक है, अगर नहीं आपको मिल रहा तो आप इसका भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। क्रेडिट सेल्स डिवाइड करिए डेटर्स, जिसे शॉर्टकट में डीआर बोलते हैं, और प्लस कर दीजिए बिल्स रिसीवेबल, कितना बिल्स रिसीव किया है, तो जिसे शॉर्टकट में बीआर बोलते हैं। ठीक है, तो ये डेटा टर्नओवर का फॉर्मूला हो गया। नीड इसकी एक चीज नोट कर लेना कि डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल मे बी टेकन एज द एवरेज ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग अमाउंट। इनको हम ओपनिंग और क्लोजिंग अमाउंट से भी ले सकते हैं। इफ डिटेल आर नॉट अवेलेबल, अगर क्वेश्चन में हमें डिटेल अवेलेबल नहीं दिया, ओनली द क्लोजिंग बैलेंस में बी कंसिडर, तब हम क्लोजिंग बैलेंस को ही कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट है डेटर वेलोसिटी। डेटर वेलोसिटी मतलब कि वेलोसिटी मतलब पीरियड, तो डेब्ट कलेक्शन पीरियड, कि ये डेटर कब मुझे पैसा वापस करके देगा, तो ये उसका फॉर्मूला है। तो उसमें दो फॉर्मूले भाई, पहला तो है डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल डिवाइड डेली क्रेडिट सेल्स, कितना डेली वो लेता था, या फिर आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो 12 मंथ या फिर 365 डेज, डिवाइड कर दो डेटर टर्नओवर रेशो। ठीक है, या फिर आप अगर इन फॉर्मूलाज को यूज नहीं करना चाहते तो ये भी यूज कर सकते हैं, जहां पे 365 डिवाइस क्रेडिट सेल्स इनटू एवरेज डेटर्स। कंपोनेंट्स में क्या रहेगा कि यहाँ पे जो डेटर है, नेट डेटर अराइजिंग आउट ऑफ सेल्स, उसमें से लेस करना है बैड डेब्ट्स। अब यहाँ पे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट जो रहेगा वो अगेंस्ट विच आर नॉट बैड डेब्ट शुड बी नॉट बी डिडक्टेड, उसको नहीं डिडक्ट करना, मतलब डेटर से उसको बिल्कुल भी डिडक्ट नहीं करना। अदरवाइज इट विल रिड्यूस डेटर थ्रू नो कलेक्शन, बिना कलेक्शन के उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा, कितने कस्टमर कम हो गए। इसलिए प्लीज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, ओनली बैड डेब्ट को ही करना है डिडक्ट। बिल्स रिसीवेबल में बिल अराइजिंग आउट ऑफ सेल्स लेस बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर। क्रेडिट सेल्स ग्रॉस क्रेडिट सेल्स लेस करो अलाउंस लेस रिटर्न। एग्जाम्पल्स यहाँ पे एक दिया गया है जिसे मैं डिस्कस करा रही हूँ। मेजॉरिटी ऐसे एग्जाम में आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम इसको डिस्कस करेंगे बिकॉज कि ये स्टार्टिंग है, दैट्स वाई।
तो यहाँ पे कैलकुलेट करने को बोला है कि फॉलोइंग जो इंफॉर्मेशन है, तो डेटा टर्नओवर एंड कलेक्शन पीरियड ऑफ डेटर कैलकुलेट करिए। तो उसके लिए नेट सेल्स आपका 7,30,000 दिया है, नेट डेटर दिया 75,000, नेट बिल्स रिसीवेबल दिया 25,000। तो आपको फॉर्मूला लर्न रहना चाहिए। डेटर टर्नओवर का फॉर्मूला है क्रेडिट सेल्स डिवाइड डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल। जो क्रेडिट सेल है वो 7,30,000 है और बिल्स यहाँ पे दिया गया है 1,00,000 ये आपका जो कि बिल्स रिसीवेबल है, ठीक है। इनको डिवाइड करेंगे तो 7.3 टाइम ऐसा आ जाएगा। देन नेक्स्ट है जो कि है कलेक्शन पीरियड। कलेक्शन पीरियड में यहाँ पे आपको 365 डेज दिया है, तो डेटा टर्नओवर तो 365 डिवाइड 7.3 तो 50 डेज हो गया। देन नेक्स्ट है जो कि है यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिया है। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा बिकॉज कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके बावजूद इस पे ध्यान दीजिएगा। चांसेस इसके लेस हैं, बहुत ही कम चांसेस हैं, पर हम स्टार्टिंग कर रहे हैं तो हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, तो इसके पे ध्यान दीजिए। इसमें क्वेश्चन में बोला है अ कंपनी कलेक्शन पैटर्न इज एज फॉलो। 10% ऑफ द सेल्स इन द सेम मंथ, 10% सेम मंथ में है, 20% सेल्स इन द सेकेंड मंथ, 40% सेल्स इन द थर्ड मंथ, 30% सेल्स इन द फोर्थ मंथ। The asset of the company of the first 3 quarter of the year as follow। यहाँ पे फर्स्ट ईयर का दिया है, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर। फर्स्ट का आपको दिया है 15,000, 7,500, 22,500। सेकंड का भी दिया है, थर्ड का भी आपको अमाउंट दिया है, आप देख सकते हैं। आशा इधर आपको सिर्फ 19 डेज दिया है, वर्किंग डेज हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एवरेज एज ऑफ रिसीवेबल, मतलब कि जो कस्टमर है उसका एवरेज एज कितना टाइम का होगा वो आपको करना है। तो इस पैटर्न में आपको पीरियड दिया है और आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल एंड टू ईच मंथ, हर एक मंथ को कंसिडर किया गया है, जो कि 90% करंट मंथ का सेल्स है, ठीक है। तो 100 में 10% गया क्योंकि यहाँ पे 10 था, तो 100 में 10% जाएगा तो 70% बचेगा, ठीक है। ये तो प्रीवियस मंथ सेल्स हो गया। और 90 पर 20, ये 20% माइनस कर दो। जब 90 में 20 करेंगे तो आपको यहाँ पे 90 में 20 कर देना है माइनस, तो 90 में 20 माइनस कर दो तो 70% आ गया। देन 30% ऑफ द सेल्स 2 मंथ अगो उसका हुआ है, तो 30 का देखा जाए तो जो 70 आया था उसमें से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा, जैसे मैंने किया वैसे ही। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ कम 3 ही मंथ दिया है, सिर्फ थर्ड दिया है, तो ओनली 1, 2, 3 ही कंसिडर करना है, ये फोर्थ की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर। यहाँ पे आपको करना है स्टेटमेंट शोइंग अंडर अकाउंट रिसीवेबल एंड देयर एवरेज रेट। यहाँ पे 30% ऑफ फर्स्ट मंथ, 70% ऑफ सेकेंड मंथ और 90% ऑफ थर्ड मंथ का अमाउंट है। ये 30, 70, 90 कैसे आया? तो 30, 70 और 90 लाने के लिए पहले तो मैंने यहाँ पे जो देख सकते हैं आप 100 में -10 किया तो 90% आया, जो कि यहाँ पे मेरा थर्ड मंथ का है, ठीक है। और जो कि नेक्स्ट है और वो है 90 में 20 माइनस किया तो वो आ गया मेरा 70, और 70 में 40 माइनस किया, यहाँ पे 40% था तो इसलिए वो 30 आ गया। तो इस तरीके से फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ ऐसे लिख दिया गया है, ठीक है। देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पे दिया है वर्किंग डेज, जो कि 15,000। यहाँ पे जो अमाउंट दी है फर्स्ट क्वार्टर की वो लेना है, मल्टीप्लाई करना है इस 30 को 30%, तो आपको मिलेगा 4,500। अगेन जो अमाउंट है यहाँ पे 7,500, ये अमाउंट यहाँ पे लेना है एंड उसमें 30% को करना है, तो अमाउंट मिलेगा 2,250। देन अगेन ये 22,500, इसका 30% लेना है, तो यहाँ पे अमाउंट 6,750 आ जाएगा। इसी तरीके से आपको सेकेंड एंड थर्ड मंथ का भी इसी तरीके से कैलकुलेट करना है।
देन उसके बाद इसका टोटल आपको मिल जाएगा अमाउंट, जिसे टोटल अकाउंट रिसीवेबल बोलते हैं। देन ये अमाउंट जो मिला है आपको, एवरेज एज ऑफ द रिसीवेबल है। अकाउंट रिसीवेबल डिवाइड क्रेडिट सेल्स आपको करना है, मल्टीप्लाई वर्किंग डेज। तो ये जो अमाउंट है वो 28,500 डिवाइड कर देना है, जो कि ये आपका टोटल दिया है ना वर्किंग डेज 45 डेज, और मल्टीप्लाई करना है 90, बिकॉज यहाँ पे 90 है, तो आपको 57 डेज मिलेगा। एज इट इज यहाँ पे भी सेम अप्लाई करना है, ये अमाउंट लेना है और देन यहाँ पे अमाउंट एंड सेम यहाँ पे भी। ओके, तो इस तरीके से आपको करना है। यहाँ पे हमने एनालाइज किया कि फ्रॉम द अबाउट स्टेटमेंट इट इज ऑब्जर्व दैट कलेक्शन प्रोसेस हैज सफर्ड benefit neither any deteriorations nor any improvement in the collection machinery. The average age receivable is different merely because fluctuation in the sales pattern. Sales pattern में क्या है? Fluctuation है। अब इसके फंक्शंस और पर्पस के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो डेटा टर्नओवर रेशियो इज टर्नओवर रेशियो विच शो द रिलेशनशिप बिटवीन क्रेडिट सेल्स एंड डेटर। क्रेडिट सेल्स और डेटर के बीच में एक रिलेशनशिप ये शो करता है, और इसको कैलकुलेट करने के लिए स्पीड विथ विच डेटा गेट सेटल ऑन एवरेज ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। और वेलोसिटी भी किया जाता है, जज किया जाता है कि हाउ एफिशिएंसी ऑफ द डेटर आर मैनेज, की डेटर दे पाएगा पैसा कि नहीं दे पाएगा, तो इस तरीके से रहता है। देन एजिंग शेड्यूल भी यहाँ पे दिया गया है और इस तरीके से यहाँ पे है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको यहाँ पे ये जो एवोल्यूशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी है वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिस्कस कराऊंगी। ये वाला जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 15 मार्क्स का आ सकता है एग्जाम में। ये पैटर्न आपको लर्न करना होगा, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस कराऊंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।